फ्रेंड्स, कैसे हैं? ये तो पूरा चमत्कारी साल साबित होता जा रहा है। पहले शरद पूर्णिमा के आश्चर्यजनक और चमत्कारी उपाय, अभी इस साल करवा चौथ पर भी 100 साल के बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है फ्रेंड्स। ज्योतिषों की माने तो इस बार करवा चौथ का एक व्रत का, सिर्फ एक व्रत का 100 व्रतों का पुण्य मिलने वाला है आपको। तो इस बार आप हर बार करे नहीं करे, इस बार आपको फास्ट करना ही करना है। नेक्स्ट 100 ईयर्स के लिए आपकी छुट्टी नहीं। देखिए, 4 संयोग इस बार ऐसे बन रहे हैं जो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से चमत्कारी संयोग बोले जा सकते हैं, जादुई संयोग बताए जा सकते हैं। मैजिकल करवा चौथ है इस बार। आइए सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ कि कौन से योग हैं जो इस बार करवा चौथ को दिव्य और चमत्कारी बना रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने इससे पहले शेयर कर चुकी हूँ करवा चौथ की पूजन कैसे करना है, क्या क्या तैयारियां आपको करनी है, क्या कथा है करवा चौथ की, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो आप मेरे बाकी वीडियोस में देख सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या संयोग है इस बार। 100 साल के बाद करवा चौथ का महासंयोग है इस बार। इस बार बुधवार को बनाया जा रहा है। वेडनेसडे गणेश जी का वार होता है और वेडनेसडे को शुभ कार्तिक मास को रोहिणी नक्षत्र है। इस दिन चंद्रमा अपनी रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और इस दिन बुध अपनी कन्या राशि में रहेंगे। देखिए, आम आदमी के लिए शायद ये समझना पॉसिबल नहीं होगा कौन सा नक्षत्र है, कौन सा संयोग है। तो आप सिर्फ इतना जाने कि इस दिन गणेश चतुर्थी और कृष्ण जी की रोहिणी नक्षत्र भी है, जो कि बुधवार है। बुधवार यानी वेडनेसडे गणेश जी और कृष्ण भगवान दोनों का दिन माना जाता है फ्रेंड्स। ये अद्भुत संयोग करवा चौथ के व्रत के दिन है और इसलिए बहुत ही शुभ फलदायी भी बन रहा है। इस दिन पति की लंबी उम्र तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। जो लोग संतान की कामना से करना चाहते हैं, इसको संतान नहीं है, वो लोग भी बड़े अच्छे से इस व्रत को करें, आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। देखिए, इस साल बुधवार को यानी वेडनेसडे को करवा चौथ पर 100 साल के बाद दुर्लभ संयोग मन रहा है और इस व्रत को करने से आपको 100 व्रतों का वरदान मिलेगा, ऐसा ज्योतिष कह रहे हैं। 4 संयोग है जो इस व्रत को खास बना रहे हैं। बुधवार को 19 अक्टूबर को चंद्रमा वृषभ राशि में और रोहिणी नक्षत्र एक साथ रहेगा। इससे पहले इस तरह का संयोग करवा चौथ के दिन 1916 में बना था। तब करवा कर 4 महासंयोग एक साथ बने थे। ये अद्भुत संयोग करवा चौथ व्रत को शुभ फलदायी बना रहा है। करवा चौथ की इस बार पूजा की अवधि, जो पूजन करने का टाइम है, वो पूरा 1 घंटा और 13 मिनट है। ये आप ध्यान रखें। शाम को 6 बजे से शुरू होगा और 7:15 तक 7:14 पर पूजा करने का टाइम आपका खत्म हो जाएगा। और चंद्र उदय का मुहूर्त आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता दे रही हूँ, 8:29 है। तो दोस्तों चलिए आपको मैं बताऊं अब क्या संयोग है और क्या होने वाला है। सबसे पहले देखिए, एक तो वेडनेसडे को त्योहार मनाया जा रहा है। सेकंड, वेडनेसडे को शुभ कार्तिक मास का रोहिणी नक्षत्र है। इस दिन चंद्रमा अपने रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे और बुध अपनी कन्या राशि में रहेंगे।
और जैसा कि मैंने बताया, गणेश चतुर्थी और कृष्ण जी की रोहिणी नक्षत्र है दोनों की, तो बुधवार गणेश जी और कृष्ण जी दोनों का दिन है। कहते हैं कि जब पांडव, ये खास क्यों है ये बताती हूँ, जब पांडव वन में भटक रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इस दिव्य व्रत के बारे में बताया था। इसी व्रत के प्रताप से द्रौपदी ने अपने सुहाग की लंबी उम्र का वरदान पाया था। देखिए, इस दिन कौन कौन सी पूजा करने से कौन कौन से वरदान पाए जा सकते वो मैं आपको बताती हूँ। करवा चौथ के दिन श्री गणेश की, माँ गौरी की और चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा पूजन से महिलाओं को पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन का सुख मिलता है, ऐसा माना जाता है। चंद्रमा विधि विधान से पर्व मनाने से महिलाओं का सौंदर्य भी बढ़ता है और करवा चौथ की रात सौभाग्य प्राप्ति के प्रयोग का फल निश्चित ही मिलता है। इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है ये मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। ज्योतिष की जानकारी की माने तो इस बार करवा चौथ का ये व्रत हर सुहागन की जिंदगी संवार सकता है फ्रेंड्स, लेकिन इसके लिए दिव्य व्रत से जुड़े हुए नियम और सावधानियां आपको बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी। क्या क्या रखनी है रिवाइज कर देती हूँ। केवल सुहागने या जिनका रिश्ता तय हो गया है वो स्त्रियां ही व्रत रखें, कुंवारी लड़कियां ना रखें। व्रत रखने वाली स्त्री को काले और सफेद कपड़े नहीं पहनने हैं। करवा चौथ के दिन लाल और पीले कपड़े पहनने विशेष फलदायी होंगे। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से चंद्र उदय तक रखा जाता है। ये व्रत निर्जल या केवल जल ग्रहण करके ही रखना चाहिए, पर जैसा आज के ज़माने में मैंने बता दिया कि भूखे नहीं मरना है। अगर आपकी तबीयत बिगड़ रही है तो प्लीज़ आप फ्रूट्स और दूध ले लें। इस दिन पूर्ण श्रृंगार, एक दुल्हन की भांति श्रृंगार करके अच्छा भोजन करना है पति के साथ। पति को खिला के, परिवार वालों को खिला के फिर भोजन करना है। और पत्नी के अगर अस्वस्थ हो गई है अगर पत्नी की तबीयत खराब है, उस हालत में पति भी ये फास्ट रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं आगे करवा चौथ की व्रत की उत्तम विधि क्या है, आइए जानें। सूर्योदय के पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। फिर मिठाई, फल, सेवई, जो भी आप सरगी लेते हैं, सरगी आपकी अगर सासू माँ ने भेजा है तो आप वो ले सकते हैं, और नहीं तो खुद से भी आप कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं व्रत शुरू करने के पहले। फिर संपूर्ण शिव परिवार और श्री कृष्ण की स्थापना करें या उनकी ध्यान पूजा करें। गणेश जी को पीले फूलों की माला, लड्डू और केले चढ़ाएं। भगवान शंकर पार्वती को बेलपत्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। कृष्ण भगवान को माखन, मिश्री और पेड़े का भोग लगाएं। उनके सामने मोगरा या चंदन के फूल हो तो बहुत अच्छी बात। रोली से स्वस्तिक बनाना है। करवा में दूध, जल, गुलाब जल मिलाकर रखें और रात को छलनी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ दे दें। कथा सुनने के बाद घर के सभी बड़ों को चरण स्पर्श करना चाहिए और पति के पैरों को अगर आप छू सके या उनसे गले मिल लें। आजकल के मॉडर्न ज़माने के लोग नहीं मानते ये चीज़, तो आप एटलीस्ट पति का प्यार ज़रूर पाएं। आशीर्वाद नहीं पाना है, प्यार ज़रूर पाएं। आप पति को प्रसाद देके भोजन कराएं और या फिर पति के साथ में खाना खाएं। करवा चौथ की देखिए और अपयश इस बार दोनों बहुत साथ साथ आ रहे हैं। सौभाग्य का चांद है पर ये अपयश का कारण भी बन रहा है। तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी जिससे अपयश, पहले हम बात करते हैं क्या अपयश बन रहा है और क्यों बन रहा है और इसको दूर हम कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ज्योतिष के जानकारों की माने तो करवा चौथ की तिथि का अपयश के साथ गहरा संबंध है। इस बार चतुर्थी तिथि को रिक्ता और खाली भी कहा जाता है।
ज्योतिष में चतुर्थी तिथि को शुभ कार्य वर्जित कहा जाता है। इस दिन चंद्र दर्शन से अपयश और कलंक लग सकता है, इसलिए चतुर्थी को चंद्र दर्शन निषेध माना जाता है। इस दिन गणेश जी की उपासना करके चंद्रमा को नीची निगाह से अर्घ देते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से अपयश का दोष भंग हो जाता है। इसलिए करवा चौथ पे महिलाएं चंद्रमा को छन्नी या परछाई में देखती है। अब समझ में आया आपको चंद्रमा को हम परछाई में या छन्नी में क्यों देखते हैं फ्रेंड्स? तो चलिए अब इसके अपयश को हमको दूर कैसे करना है हम उसकी बात करते हैं। अगर आप चतुर्थी पर चंद्रमा के कलंक से बचना चाहते हैं तो भगवान गणेश के सामने घी का दीपक जलाएं। उनको लड्डुओं का इस दिन भोग लगाएं और वक्रतुंड हुंग, क्या बोलना है? वक्रतुंड हुंग का 108 बार आपको जाप करना है। जल में सफेद फूल डालना है और नीची निगाह से चंद्रमा को अर्घ देना है। आपके ऊपर पड़ने वाले सभी अपयश, सारे दोष भंग हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए 100 साल के बाद आया है ये चमत्कारी करवा चौथ, महासंयोग है जो इसे दिव्य और चमत्कारी बना रहा है। तो ये करिए आप और 100 साल के करवा चौथों का व्रत का फल पा लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, आप मुझे मेरे पेज पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रहिए ताकि और अपकमिंग एक्साइटिंग वीडियोस आप देख सकें। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूं तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस बारे में ज़रूर बात करूंगी। टेक केयर फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिए, सदा सुहागन रहिए।